आईपीएल 2025 का खिताब बेंगलोर की टीम ने जीत लिया है और अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में आरसीबी ने पंजाब को 6 रन से हरा दिया है। वहीं 17 सत्र का इंतजार अब खत्म हो चुका है और एक बार फिर से विराट कोहली चैंपियन बन चुके हैं और आरसीबी आईपीएल चैंपियन बनने वाली ये 8वीं टीम है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सहयोगी शेखर वर्मा। आपका स्वागत है। थैंक यू कोमल। शेखर, सबसे पहला ये सवाल है कि 17 साल के लंबे इंतजार के बाद आरसीबी की इस ऐतिहासिक जीत के बारे में आप कैसे देखते हैं और इसके बारे में आपको क्या कहना है? कोमल, 17 साल का इंतजार कहने से बेहतर ये होगा कि 17 साल की मेहनत और जो विराट कोहली है उनका जो उनको एक खिताब मिलना चाहिए था। एक कहते हैं ना कि एक कयास लगाए जा रहे थे कि शायद ये उनका आखिरी आईपीएल हो सकता है। हालांकि अभी ऐसी कोई घोषणा हुई नहीं है, लेकिन हो सकता है। तो हर किसी की एक तमन्ना होती है कि वो जिस भी फॉर्मेट में खेले तो उसका जो सबसे बड़ा किताब है उसकी टीम जीते। इसमें विराट कोहली वैसे तो पूरा सामूहिक ही टीम का जो प्रदर्शन है वो है, लेकिन खासकर कोहली का देखा जाए कोमल, पहले ही इनिंग से और पहली मैच से और आज आखिरी मैच में भी उन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए। तो मैं तो इस इंतजार से बेहतरीन मैं ये कहना चाहूंगा कि 17 साल की कड़ी मेहनत और जिस आरसीबी के बारे में जब स्टार्टिंग मैच हुआ था तो कहा नहीं जा रहा था कि ये टीम टॉप 4 में भी बनी रहेगी, लेकिन एक रजत पाटीदार को कैप्टन बनाया। उनका ज्यादा इतने वो फेमस भी नहीं है, इतने ज्यादा उन्होंने मैच उनको ज्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन जिस तरह से सामंजस्य आरसीबी विराट कोहली के नेतृत्व में, अगर कह सकते हैं वैसे तो कैप्टन रजत पाटीदार को लेकिन नेतृत्व पूरी लीडरशिप कोहली ने संभाले रखी। जब भी पाटीदार को किसी भी चीज का निर्णय लेना या डिसीजन लेना होता तो वो कोहली के पास जाते, विराट कोहली उनको समझाते, चाहे वो फील्डिंग कैसी सेट करनी हो या फिर किसको बॉलिंग देनी हो। क्योंकि शेखर, कई बार हमने ग्राउंड में भी ना उनको विराट कोहली के पास जाते हुए देखा है, बात करते हुए देखा है। तो क्या वो डिस्कशन करते हुए नजर आए हैं, कुछ रणनीति बनाते हुए नजर आते थे क्या ग्राउंड पर? बिल्कुल कोमल, हमारे भारतीय क्रिकेट टीम में एक बहुत अच्छी ये बात है कि जो खिलाड़ी होते हैं अपने सीनियर्स की बेहद रिस्पेक्ट करते हैं। याद होगा जब सचिन तेंदुलकर खेलते थे तो सारे ही खिलाड़ी एमएस धोनी बार बार सचिन तेंदुलकर से उनकी राय पूछने जाते थे। तो यहाँ पर को आज वही नजारा, वही एक देखने को मिला कि रजत पाटीदार हर निर्णय में उनके साथ जाते और उनसे अपने फैसले के लिए, डिसीजन के लिए उनसे निर्णय लेते, उनसे पूछते कि क्या करना है, कैसे करना है। और बिल्कुल एक टीम भावना के तहत धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और आज उसी का नजारा है कि जो आज टीम आज जो 18वां सीजन है कोमल आरसीबी के झोली में गया है। जी अच्छा, क्या लगता है शेखर कि आरसीबी की रणनीति में क्या कुछ ऐसा खास था जिसने ट्रॉफी जिताने में सबसे ज्यादा मदद करी है? कोमल, सबसे बेहतरीन क्या होता है ना कि जब सामंजस्य नहीं बैठ पाता। आप इस बार क्या हुआ, आपने देखा होगा सीएसके और केकेआर के साथ यही नहीं हो पाया। टीम जो भावना होती है, आपसी सामंजस्य होता है, इक्वेशन होता है, और तो वो बैठ नहीं पाई। लेकिन इस आरसीबी के साथ ये इस बार ये बढ़िया रहा। कोहली ने अपने जो एक होता है कि सीनियर्स को कभी कभी अहम आ जाता है, ईगो हो जाता है उनको, लेकिन कोहली ने कभी भी ऐसा दर्शाया नहीं पिच पर, मैदान पर किसी भी खिलाड़ी के साथ। बिल्कुल जो यंगस्टर हैं, यंग खिलाड़ी है, उनके साथ वो बिल्कुल यंग बन जाते, बच्चे की तरह। याद होगा आपने, कई बार वो भांगड़ा करते हुए भी दिख जाते थे मैदान पर, और कई दफा वो मजाक करते हुए दिख जाते थे। तो उन्होंने एक हल्का फुल्का माहौल बनाए रखा और टीम ने जब एक हल्का जब प्रेशर में खिलाड़ी नहीं रहते कोमल, तो उनका जो प्रदर्शन है, लेवल है, जो उनका परफॉर्मेंस है, वो काफी अच्छा हो जाता है। और धीरे धीरे वो और मैच दर मैच देखा होगा आपने कोमल की आरसीबी अपने प्रदर्शन में बेहतरीन से बेहतरीन करते नजर आई। और खासकर मैं तो इसका पूरा श्रेय विराट कोहली को देना चाहूंगा कोमल, बशर्ते कि वो अपने ऑरेंज कैप से चूक गए। ऑरेंज कैप भी मिला होता तो ज्यादा बहुत बेहतरीन रहता। लेकिन पूरी टीम भावना, रजत पाटीदार और बिल्कुल विराट कोहली और जितने भी टीम के खिलाड़ी हैं,
जो भी है, तो उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। बॉलिंग में देख लीजिए, आप फील्डिंग में देख लीजिए, आप बैटिंग में देख लीजिए, तो कहीं भी ऐसा नहीं लगा। जब आपका ड्रेसिंग रूम का माहौल बड़ा अच्छा होता है तो वो चीज फिर आपको मैदान में देखने को मिलती है, उनके प्रदर्शन में देखने को मिलती है। तो इस बार नजारा, इस पूरे सीजन में वही नजारा देखने को मिला। जी कोमल। बिल्कुल। शेखर, विराट कोहली की इस जीत में क्या ऐसी भूमिका रही, या फिर क्या ये उनकी कप्तानी की जीत है, या पूरी टीम की एक सामूहिक मेहनत है कि इस टीम में, जब ये वाली टीम जब भी मैदान पे उतरती हुई नजर आई है, क्या विराट कोहली की एक कप्तानी को लेकर हम उस मेहनत को देखें, या एक पूरी टीम को एक हम एकजुटता के साथ, एक कहते हैं ना कि पूरी टीम का ये काम है, ये मेहनत है, ये एक जीत है, किस रूप में इसको देखा जाएगा? हाँ कोमल, मैं तो कहूंगा कि दोनों ही चीजें, मैं आपने जो बोली मैं तो दोनों ही चीजों के साथ जाऊंगा। विराट कोहली भी एक तरफ बहुत उनकी इस जीत में अहम भूमिका रही, वही टीम भावना और सामूहिक प्रयास उनका अच्छा रहा, जिस वजह से, क्योंकि एक सिंगल, जब आप 11 प्लेयर मैदान में होते हैं तो किसी एक प्लेयर के दम पर आप मैच नहीं जीत सकते हैं। कभी कभी आपने बिल्कुल। देखा होगा कि बहुत बैट्समैन सेंचुरी बना लेते तब भी मैच टीम हार जाती है ना, और कभी बॉलर बहुत अच्छा प्रदर्शन करते तब भी मैच हार जाती है टीम। तो यहाँ पर को विराट कोहली का प्रदर्शन तो अपर लेवल रहा ही, लेकिन टीम का भी ही जो सामूहिक प्रयास है, उनका जो नेतृत्व है, वो भी बहुत अच्छा देखने को मिला। और इसी का ही है कि आज जो 17 साल का जो सूखा था, जो इंतजार था, जो उनकी मेहनत थी, कोमल, वो आपने देखा होगा कि मैच के आखिर में जब इतना भावुक पल था कि सबके आंखों में आंसू थे, खासकर विराट कोहली। प्रीति जिंटा जब स्टार्टिंग से ही पंजाब के साथ बनी हुई है फ्रेंचाइजी, जब से आईपीएल शुरू बिल्कुल। हुआ है तब से कोई खिताब नहीं जीत पाए थे। प्रीति जिंटा के आंखों में भी आंसू थे, विराट कोहली के आंखों में आंसू थे। तो मैं तो कहूंगा कि काफी विराट इमोशनल कोहली, एंडिंग रही थी इस शेखर, इस सीजन की। अगर हम इस सीजन की एंडिंग की हम बात करें, जो लास्ट मैच हमने देखा, उसकी जब ये मैच खत्म हुआ था तो काफी इमोशनल होता हुआ नजर आया था, क्योंकि विराट कोहली भी एकदम, जब वो जीत हासिल कर ली थी तो घुटनों के बल एकदम रोते हुए दिखाई दिए थे। वहीं प्रीति जिंटा की अगर हम बात करें तो उनकी आंखें भी काफी ज्यादा नम होती हुई नजर आई थी। हाँ कोमल, बिल्कुल। हर कोई भावुक हो गया था। कहते ना कि किसी चीज को अब आज शिद्दत से चाहो तो फिर वो अगर आपको मिलती है तो बरबस आपकी आंखें भर आती हैं, आपको आपकी आंखों में नमी छा जाती है। तो वही कल विराट कोहली के साथ देखने को मिला, टीम के साथ देखने को मिला, क्योंकि प्रीति जिंटा खुद ऑनर है टीम की, तो डेफिनेटली उनकी आंखों में आंसू आना, उनकी आंखें नम होना तो था ही, उनका लाजमी था, उनका आंखें नम होना। तो लेकिन एक अब आखिर मैच भी बहुत अच्छा देखने को मिला कोमल, आपने देखा होगा, बिल्कुल टक्कर मैच। छह रनों से ऐसा नहीं रहा कि मैच एक तरफा ही आरसीबी के पक्ष में गया, है ना। कैप्टन अपना पंजाब किंग्स ने क्या कहते हैं, मैच अपना जीता। बिल्कुल, वहीं शिखर, और अगर मैं बात करूँ फाइनल मैच की, जो लास्ट नाइट हुआ था, तो फाइनल मैच में पंजाब के खिलाफ आखिरी ओवर्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा रोमांचक भरे रहे थे। तो क्या कोई खास पल ऐसा रहा जिसने मैच का एक रुख ही बदल कर रख दिया हो? हाँ कोमल, सबसे जो मैं इसमें मानता हूँ कि टर्निंग पॉइंट आया जब श्रेयस अय्यर जो कैप्टन है पीबीकेएस के, उनके आउट हुए। जब वो आउट हुए तो उसके बाद से जो एक टर्निंग पॉइंट है वो देखने को मिला। अगर श्रेयस अय्यर थोड़ी देर और पिच पर जमे रहते तो फिर मुश्किल खड़ी हो सकती थी, क्योंकि जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है कोमल, वो बैट्समैन के लिए काफी मुफीद मानी जाती है, अनुकूल मानी जाती है। रन काफी अच्छे बनते हैं, 190 रन बनाए थे। कुछ ना कुछ श्रेयस अय्यर के दिमाग में रहा होगा कि इस मैदान पे चेज करना काफी आसान रहता है, इसलिए वो उन्होंने टॉस जीता और फिर भी उन्होंने बॉलिंग करनी पसंद करी। उनको पता था कि जबकि चेज करने में थोड़ा सा प्रेशर आ जाता बाद में रन बनाना, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ रणनीति रही उनकी, लेकिन वो रणनीति 6 रन से चूक गई। सिर्फ 184 पे टीम ऑल आउट हो गई। और श्रेयस बिल्कुल। अय्यर जब आउट हुए कोमल, तो वहां पर अगर थोड़ी देर और कुछ एक ओवर भी और जीत रह जाते श्रेयस अय्यर, तो शायद आज मैच का रुख प्रीति जिंटा की आंखों में आंसू भी होते तो वो खुशी के खुशी आंसू भी होते। होती। हालांकि वो आंसू शायद मैं बता दूं, पंजाब किंग्स कोमल ये दूसरी दफा है जब फाइनल हारी है। 2014 में
कोलकाता नाइट राइडर्स फाइनल में पहुंची थी और कोलकाता नाइट राइडर्स से वो हार गई थी। तो ये दूसरी दफा है जब फाइनल वो पहुंची और जीता जीता मैच, क्योंकि इस बार पंजाब किंग्स से बहुत अच्छा कर रही थी। श्रेयस अय्यर बिल्कुल यंगस्टर है, उन्होंने अपनी कप्तानी में एक बांधे रखा पूरी टीम को। और लास्ट में अपने जो नॉकआउट वगैरह मैचेस थे सारे क्वालिफाइंग मैचों को मैच दर मैच जीते जीते वो फाइनल में पहुंचे। तो आशा तो नहीं की होगी और किस्मत का भी साथ मिला, टॉस उन्होंने जीता, लेकिन शायद भगवान की मेहर जो ऊपर वाली की रही वो विराट कोहली पे ज्यादा रही, आरसीबी भी ज्यादा बिल्कुल। रही कि जैसे 2011 के वर्ल्ड कप में भारतीय टीम क्रिकेट टीम में वर्ल्ड कप जीती थी तो सचिन बिल्कुल। तेंदुलकर के भी आंखों में आंसू थे और उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा की थी। तो शायद एक ऐसा ही पल आरसी विराट कोहली के लिए भी था इस दफा। वो सांप मैदान पर और कैमरे पर सबने देखा, पूरे देश ने देखा, अच्छा शायद पूरी शेखर, दुनिया क्या ने देखा। लगता है कि आरसीबी को आईपीएल चैंपियंस बनने में 17 साल क्यों लगे? क्या ये एक ऐसी वजह भी रही है इस जीत को लेके, इस सीजन की जीत को लेके? क्या पिछले मैचों से या पिछले सीजन जितने भी उन्होंने खेले हैं उनसे गलतियां जो हुई हैं उनको सीख कर इस बार इस मैदान में इस सीजन में उतरे हैं वो? हाँ, कोमल, जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि ये 17 साल की का इंतजार नहीं, 17 साल की मेहनत है। उन्होंने अपना हर मैच में थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सुधार करते गया। थोड़ी सी किस्मत अपनी आरसीबी की ये रही कि जब यूनाइटेड स्पिरिट ने जब खरीदा था विजय माल्या, उस टाइम का कैप्टन होते वो, उनके ऑनर थे। फिर बाद में वो जब उनको इंसॉल्वेंसी में घोषित कर दिया गया, दिवालिया घोषित कर दिया गया, वो देश से बाहर चले गए। तो टीम का जो रहा पूरा ये 17 साल का इंतजार, इसमें काफी बीच में उथल पुथल भी रही, कोमल। वो तो फिर जिन्होंने अधिग्रहण किया यूनाइटेड स्पिरिट कंपनी को, उन्होंने बनाए रखा और आज उसी का नतीजा है कि उन्होंने कभी किसी भी खिलाड़ी को लेने में कोताही नहीं बरती, चाहे वो ऑक्शन के टाइम में देखने को मिले कोच और कैप्टन या कोहली ने जिनको लिए भी कहा, वो उन्होंने दांव लगाकर उन्होंने टीम को लिया। इसी वजह से एक अच्छी मजबूत टीम बन पाई। और थोड़ा सा इस मेहनत तो पूरी थी, और कहते हैं कि थोड़ा सा क्रिकेट बाई चांस, कहते हैं ना, लक बाई चांस का भी होता है। थोड़ा बहुत किस्मत ने भी आरसीबी का इस बार साथ काफी दे साथ दिया। दिया, नहीं तो हम्म। शायद आज हम आरसीबी की बात नहीं और हम पंजाब किंग्स की बात कर रहे थे। क्योंकि मैच से शुरू होने से पहले कोमल, मैंने जितने लोगों से भी बात की थी तो सबका यही कहना था कि वैसे तो हम चाहते हैं कि विराट कोहली की टीम जीते, क्योंकि विराट कोहली को वो देखना चाहते थे जीतते हुए, लेकिन उनका ये कहना था कि पंजाब किंग्स 11 ज्यादा मजबूत दावेदार के रूप में उभरी है आरसीबी की तुलना में। तो लेकिन बस थोड़ा सा श्रेयस अय्यर के आउट होते थोड़ा सा मैच का रुख पलट गया और महज 6 रन से मैच हार गई टीबी बिल्कुल, किंग्स। बिल्कुल। शिखर, आपके मुताबिक अगर मैं बात करूँ फाइनल हीरो की, विराट कोहली के अलावा, तो वो कौन-सा होगा अगर आप एक नाम लेना चाहें तो? कोमल, डेफिनेटली जो हीरो वही कहा जाता है जो प्लेयर ऑफ द मैच होता है। कुणाल पांड्या 2 विकेट लिए हुँ, उन्होंने हुँ, हुँ। और टर्निंग पॉइंट साबित हुआ उनका। तो कुणाल पांड्या तो हीरो थे ही, लेकिन खुद विराट कोहली भी हीरो रहे। 43 रन बनाए उन्होंने, बहुत बेहतरीन रन बनाए, हाफ सेंचुरी से चूक गए। जैसे कि कल हम लोगों ने स्टोरी भी की थी, द फेडरल देश के वेबसाइट पे स्टोरी भी की थी कि अगर वो 86 और रन बना लेते तो आज वो एक इतिहास रच देते, कोमल। बिल्कुल। वो एक ऐसे खिलाड़ी बन जाते जो लगातार 3 सीजन में 700 प्लस रन बनाने वाले खिलाड़ी। अब वो क्रिस गेल के साथ बराबरी पे है, लेकिन अगर हुँ, कल हुँ। 86 रन और बना देते तो फिर वो विराट कोहली, मुझे लगता है कि थोड़ा सा और उनको एक अच्छा सम्मान मिल जाता। लेकिन तब भी उन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए, 43 रन काफी अच्छी पारी, जिससे जीतने मदद मिली। लेकिन 190 रन, क्योंकि इस मैच मैदान पे नाकाफी थे, उतने अच्छे नहीं थे, इसीलिए श्रेयस अय्यर ने भी फैसला लिया था पहले गेंदबाजी का। लेकिन कुणाल पांड्या की बॉलिंग ने जो रुख पलटा तो वो टर्निंग पॉइंट हुआ। इसलिए हीरो तो डेफिनेटली कुणाल पांड्या कल के मैच
बिल्कुल, बिल्कुल, मैं कल के मैच की ही बात कर रही हूँ। चलो ख़ैर, अच्छा क्या लगता है शेखर कि इस जीत से आरसीबी का जो मनोबल है, वो आने वाली सीज़न के लिए काफ़ी ज़्यादा मज़बूत होगा? क्या वो आने वाली सीज़न जो अगले साल जो आईपीएल का सीज़न आएगा, 19वाँ सीज़न आएगा, उसमें क्या वो फिर से कमाल करती हुई नज़र आएगी, अगर इस सीज़न की भी उनकी जीत हुई है तो? कोमल, मैं तो फिर ही कहूंगा कि वो क्या कहते हैं, क्रिकेट लक बाय चांस होता है। आपने देखा होगा कि जो पिछले बार के जो चैंपियंस वगैरह थे, केकेआर, सीएसके, मुंबई नहीं, शेखर इंडियंस, कहीं न कहीं ये थोड़ा-सा फ़र्क तो पड़ता है कि वो अगर तो आप जीत देखो, जाते मॉरल हो तो मॉरल और आपका हाँ। हाई होता है, डेफिनेटली हुँ, मॉरल हाई होता है। आपने इतने लंबे समय के इंतजार, खिताब अपना नाम किया, अब आपका, आपकी टीम का नाम भी हॉल ऑफ फेम में लिखा जाएगा कि ये भी टीम बिल्कुल, है जो खिताब जिनके पास है, रहा है। हालांकि अगली दफा टीम की सूरत क्या होगी ये तो देखने लायक होगी। क्या विराट कोहली इस टीम में होंगे, नहीं होंगे, कैप्टनशिप किसको मिलेगी? वैसे तो टीम की फ्रेंचाइजी चाहेगी कि टीम ऐसी बने रहे, क्योंकि विनिंग टीम है। विनिंग टीम है हुँ, तो हुँ, वो ज्यादा बदलाव करने की सोचेगी नहीं, लेकिन फ्रेंचाइजी ये क्योंकि ऑक्शन पे आधारित होता है, इसमें कोई सिलेक्शन नहीं होता है, तो ये भी देखा जाएगा कि पता लग रहा है कि रजत पाटीदार में किसी और टीम ने ज्यादा ऑक्शन करके उनको अपनी टीम में बिल्कुल, ले लिया। लेकिन हाँ, अब डेफिनेटली मॉरल हाई रहता है कोमल, अच्छा बिल्कुल। रहता है। लेकिन फिर भी कहूंगा कि ये कुछ कहा नहीं जा सकता क्रिकेट में कि अगली बार क्या होगा, लेकिन जब बिल्कुल, उतरेगी हाँ, तो विरोधी ऑब्वियसली, जो टीमें होती हैं वो भी ये उतरती है कि अरे यार, ये क्या कहते हैं, टीम पिछली दफा की चैंपियन है, तो वो भी थोड़ा सा बिल्कुल, संभल कर और सद कर खेलती है। बिल्कुल, और जो बिल्कुल, विनिंग टीम होती है तो वो भी खुलकर खेलती है, तो ये अगले सीजन में फायदा मिलेगा। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा शेखर, इस जीत के बाद जो आरसीबी फैन्स की जो प्रतिक्रियाएँ सामने आई हैं, जो देखने को मिल रही है, तो क्या लगता है कि ये जो जुड़ाव है, वो बाकी टीमों से कहीं ज़्यादा देखा जा रहा है या कहीं ज़्यादा आ रहा है? कोमल, आज जब आरसीबी की टीम अहमदाबाद से बेंगलुरु पहुंचेगी, तो 3:30 बजे उनके पहुंचने की है और जुलूस निकलने वाला है बेंगलुरु में। बिल्कुल पुलिस ने और बिल्कुल, प्रशासन ने बिल्कुल तैयारी कर रखी है। असली प्रतिक्रिया तो कोमल तब देखने को मिलेगी जब वहां पर कोई एक नजारा होगा विनिंग टीम का, जब उनको विजय जुलूस निकाला जाएगा, उनके ऊपर फूलों की वर्षा होगी और उनको क्योंकि एक अपना जुड़ाव होता है। बिल्कुल, जो भी जिस राज्य का रहने वाला होता है तो उसका अपनी टीम के साथ जुड़ाव होता है कोमल। तो डेफिनेटली वो एक इमोशन आपको आज के विजय जुलूस में देखने को मिलेगा, क्योंकि कल हुँ, हुँ, कैमरा इतना ज्यादा, क्योंकि गुजरात में मैच था, बेंगलुरु में नहीं था, तो लोग इतने रिएक्शन नहीं मिल पाए। बट आज जो विजय जुलूस निकलेगा, बुधवार का मैच है, वैसे आज क्या कहते हैं, वीकडेज है, लोगों का ऑफिस रहता है, अपने काम रहते हैं, फिर भी मुझे ये लग रहा है कि काफी ज्यादा हुजूम निकलेगा रास्तों में। देखने को और मिल सकता है। वैसे भी जाम की से जूझता है बेंगलुरु, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही जूझेगा। और आज का नजारा, जो आप आज देखेंगी, जो इमोशंस फैंस की, वो शायद ही फिर देखने लायक होगा। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा शेखर, विराट कोहली की अगर हम बात करें तो अब जो दोबारा से वो चैंपियन बन गए हैं, तो क्या ये आईपीएल करियर का उनका सबसे बड़ा मोड़ हो सकता है उनके लिए? हाँ कोमल, डेफिनेटली उनकी जो इस बार की पारियां देख लीजिए, उनकी जिसमें उन्होंने रन बनाए हैं, फर्स्ट मैच से लेकर अभी तक, वो मैच आरसीबी जीती है और बढ़िया जीती है, बहुत अच्छे से रही है। उनकी रणनीति अच्छे को मिली है। ये एक उनके लिए, अगर वो अपना रिटायरमेंट घोषित कर देते हैं आईपीएल से, टी20 से, कल उन्होंने जैसे कि एक बयान भी दिया था कि बाकी चीजें तो ठीक है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट सबसे ऊपर होता है। तो बिल्कुल, शायद क्या पता उन्होंने एक बात, अपने जो उन्होंने बयान दिया उसी में ही कुछ भावना छुपी हो कि वो अन्य फॉर्मेट से वो सिर्फ अब बाकी और चीजों में ही ध्यान दें। ये तो अब देखने लायक होगा, लेकिन जिस तरह की उनकी फिटनेस है कोमल, जिस तरह का उनका बल्ला चलाने का नजरिया, उनको लगता नहीं है कि अभी मुझे क्योंकि वो उनको अभी रिटायरमेंट लेने की जरूरत है। अभी वो 2-4 साल और आराम से क्रिकेट खेल सकते हैं, खासकर आईपीएल फॉर्मेट में। तो मुझे लगता है कि मतलब अभी आने वाले कुछ सीजन्स में तो विराट कोहली अपना जलवा दिखाते हुए नज़र आएँगे क्योंकि जो इस सीज़न की जो जीत है वो एक अलग ही देखने को मिली है विराट कोहली की। तो कोमल, शेखर हाँ, बताइए? इस मैच में एक मतलब जहां आरसीबी को खुश होने का मौका मिला जीत के साथ,
वहीं पंजाब भी थोड़ी सी होगी क्योंकि डिफेंडिंग बन गई है, रनर अप, फर्स्ट रनर अप रही है। तो बिल्कुल। और वहीं क्या कहते हैं गुजरात के लिए, क्योंकि गुजरात में मैच था अहमदाबाद, उनके लिए भी खुश होने वाली बात है क्योंकि जीटी गई। हम्म। गुजरात टाइटंस के पास ही पर्पल और ऑरेंज कैप आई है। साई सुदर्शन बिल्कुल। सबसे ज्यादा रन बना के बिल्कुल। 759 रन 15 मैचों में बना के उनको ऑरेंज कैप मिली है। वहीं प्रसिद्ध कृष्णा, उन्होंने 25 विकेट लेकर उनको पर्पल कैप मिली है। तो बिल्कुल। यहाँ पर को बहुत पहली बार होगा कि जो रनर अप रही और जो मैच में जीती उनके पास क्या कहते हैं पर्पल और ऑरेंज कैप नहीं गया, लेकिन जो फाइनल नहीं खेल रही है उनके पास दोनों ही सम्मान उनके पास गए। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, अगर हम इसी टीम की बात करें तो क्या पंजाब की टीम किसी रणनीति की गलती की वजह से ये फाइनल हारी है या फिर उनको कोई एक प्रेशर फील हुआ है या दबाव का असर था ये? नहीं कोमल, मैं तो कहूंगा कि जिस तरह से उन्होंने मैच खेला है, अपना खेल खेला है, ऐसा फाइनल में जिस तरह की उम्मीदें होती हैं कि फाइनल मैच एक टक्कर का हो, ये नहीं कि एक तरफा हो, और वैसी मैच देखने को मिला। सिर्फ 6 रन का मुझे कोमल कहते हैं ना, एक बॉल शायद हो सकता है उसी में छक्का लग जाता तो मैच जीत हुँ, जाती, है ना। बिल्कुल। तो रणनीति कोई वो नहीं रही, उन्होंने पिच देखा, श्रेयस अय्यर ने पिच देखा, उन्होंने रणनीति की तरह फैसला लिया पहले बॉलिंग करने का, और 190 रन पे उनको रोक भी दिया, इतना 200 प्लस जाने नहीं दिया, 190 पे रोक दिया। लेकिन बस थोड़ी सी किस्मत ने साथ नहीं दिया, श्रेयस अय्यर जल्दी आउट हो गए और ज्यादा खेल नहीं पाए। हालांकि शशांक सिंह ने नाबाद 61 रन की पारी खेली 30 बॉलों में, वहीं जॉन्स इंग्लिश ने भी 39 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली, लेकिन फिर भी वो उनके जो ये रन बनाए हैं उन्होंने, वो अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके। लेकिन कहीं पर को मैं रणनीतिक चूक नहीं मारूंगा, अगर रणनीतिक चूक मैं शायद तब मानता जब एक बड़ी मार्जिन से आरसीबी जीतती। ये तो क्रिकेट है, एक जीतता है तो एक हारता है, किसी को तो जीतना ही था, किसी को तो हारना ही था। आरसीबी नहीं जीतती तो फिर आज पंजाब जीतती। कोमल, बस खेल भावना जिंदा रहनी चाहिए, बाकी हार जीत तो लगी रहती है, शायद अगले सीजन में बिल्कुल। बेटर चांस हो पीबीकेएस के लिए। जी। अच्छा शेखर, एक आखिरी सवाल, जो आरसीबी ने लास्ट टाइम जो ओवर्स खेले हैं या गेंदबाजी की है, तो क्या ये पूरे मैच को एक गेम चेंजर माना जाए? हाँ कोमल, वही ये यही काफी अच्छी जो उन्होंने सदी हुई गेंदबाजी करी बाद में वो एक टर्निंग पॉइंट रहा है। कुणाल पांड्या ने 2 विकेट लिए, भुवनेश्वर कुमार ने 2 विकेट लिए, और श्रेयस अय्यर के होने के बाद जैसे आउट हुए तो उसके बाद तो फिर कुछ कहने उनके पास बचे नहीं। स्टार्टिंग में बहुत शुरुआत बहुत बेहतरीन रही, ऐसा लग रहा था कि पंजाब किंग्स आराम से ये मैच जीत जाएगी, बहुत ताबड़तोड़ शुरुआत हुई थी। लेकिन जैसे जैसे विकेट गिरते गए और मीडियम जो मध्य क्रम के बल्लेबाज है वो अगर थोड़ा सा टिक जाते कोमल, तो अच्छे मार्जिन से पंजाब किंग्स जीत सकती थी। जिस तरह से बिल्कुल। आपके शशांक ने और इंग्लिश ने बैटिंग करी, तो वो लग रहा था कि आज तो वो तैयार होके आए हैं और आरसीबी की बहुत धुलाई होने वाली है। लेकिन जिस तरह से बाद में फिर भुवनेश कुमार और कृणाल पांड्या ने अपना गेंदबाजी से मैच का गेम रुख पलटा, तो डेफिनेटली कहा तो जाएगा कोमल की एक गेम चेंजर गेंदबाजी रहा का वो बहुत लास्ट ओवर्स। बहुत ज्यादा, बिल्कुल। उनका भी बहुत ज्यादा अहम योगदान रहा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सामूहिक प्रयास था, किसी एक के रन बनाने से, किसी के एक सेंचुरी बनाने से, किसी एक विकेट लेने बिल्कुल। से कोई मैच जीत नहीं सकता। सामूहिक प्रयास होगा, सामूहिक टीम भावना होगी, तभी कोई मैच विजेता बनता है, जैसा कि इस बार आरसीबी बनी है। जी। बिल्कुल। तो आज आरसीबी की इस ऐतिहासिक जीत ने, जो कल वो मैच जीती है, उस जीत ने साबित कर दिया कि सब्र का फल मीठा होता है। वहीं 17 साल का इंतजार खत्म हो चुका है और लाखों फैंस की उम्मीदें और विराट की जिद, ये सब चीजें रंग लाई है और बैंगलोर की टीम ने इस जीत को अपने नाम किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द फेडरल देश, और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और 19वें सीजन में मिलेंगे बिल्कुल। हम। थैंक यू शेखर। थैंक यू।